हाय फ्रेंड्स। हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी किसी बातों को भूल जाते हैं, तो हम लोग कुछ फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं उन भूली हुई बातों को बोलने के लिए। सो इंग्लिश फ्रेजेस फॉर फॉरगेटिंग मतलब भूलना। जो हम लोग कुछ भूल जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ना, मैं भूल गई, मैं तुमको बोल नहीं पाई क्योंकि मेरे दिमाग से निकल गया था। इस तरह से हम लोग कुछ इंग्लिश में फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी माई फर्स्ट फ्रेज इज़ इन 1 ईयर एंड आउट। इसको हम लोग हिंदी में डेली यूज़ में बहुत यूज़ करते हैं कि एक कान से सुना और दूसरे से बाहर निकाल दिया। जैसे कभी होता है ना, किसी ने हमें कुछ बोला कि अच्छा उस समय मैं तुमको ये बोला था, याद बताओ तो उसका नाम क्या था। तो मैं बोलूँगी ओहो वो तो मेरे कान दिमाग से ही निकल गया, मैं एक कान से सुनी और दूसरे से निकल गया। सो कैसे इसको सेंटेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं? वॉट एवर यू टोल्ड मी दैट टाइम, जो भी तुमने मुझे कहा उस टाइम पे, इट वेंट इन 1 ईयर एंड आउट। एक कान में होके वो दूसरे कान से जस्ट निकल गए। मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें क्या कहा, तुमने मुझे क्या कहा था। नेक्स्ट माई फ्रेज इज आई कांट रिकॉल। कोई आपसे कुछ पूछे इसी तरह से, उस दिन मैंने तुमको ये बोला था, ज़रा बताओ तो वो क्या था। ओहो आई कांट रिकॉल, मुझे याद नहीं आ रहा। इसका हिंदी होगा मुझे याद नहीं आ रहा। आई सॉ यू दैट डे, मैंने तुमको देखा था ना उस दिन। इन द पार्टी में मैंने तुमको देखा था। बट आई कांट रिकॉल योर नेम, मैंने तुमको देखा तो था, फेस ध्यान आ रहा है, बट तुम्हारा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। आई कांट रिकॉल योर नेम। सो इस तरह से हम लोग ये फ्रेजेज यूज़ करते हैं फॉरगेट के लिए। लेट्स सी सम मोर फ्रेजेस फॉर फॉरगेटिंग। इट स्लिप्ड माई माइंड। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे कि मेरे दिमाग से निकल गया। बहुत बार होता है ना, अरे मैंने तुमको बोला था ना बाज़ार से आते वक्त ये लेते हुए आना। ओहो इट स्लिप्ड माई माइंड, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। तो हम लोग ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं। सी दिस इन सेंटेंस, मैम टोल्ड मी टू ब्रिंग द टेस्ट कॉपी। मैम ने आज बोला था टेस्ट कॉपी लेके स्कूल आना, बट इट स्लिप्ड माई माइंड, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। क्योंकि रोज़ लाने वाली चीज़ तो है नहीं टेस्ट कॉपी, टेस्ट कितने ले जानी होती है, मैं ले जाना भूल गई। सो इट स्लिप्ड माई माइंड। माई नेक्स्ट फ्रेज इज ऑन द टिप ऑफ माई टंग। कोई बात एकदम आपकी ज़ुबान पे हो बट वो याद नहीं आए, ध्यान नहीं आए, आप उससे बोल नहीं पाए, तब हम लोग ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं कि ऑन द टिप ऑफ माई टंग। इट इज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग, आई जस्ट रिमेंबर। कोई आपको बोले अरे उस दिन वो लड़की याद है, या वो चीज़ याद है जो अपने वहाँ देखी थी, या वो रेस्टोरेंट याद है, उसका नाम याद है जो हम लोग उस दिन खाए थे जहाँ पर। तो इट इज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग, एकदम मेरी ज़ुबान पे है, जस्ट मैं उसको याद करने की कोशिश करती हूँ, मैं अभी याद करके बताती हूँ उस रेस्टोरेंट का क्या नाम है। माई नेक्स्ट फ्रेज इज़ अ सीनियर मोमेंट। ये जैसे हम लोग कोई चीज़ भूल जाते हैं ना और बोलते हैं कि अब उम्र हो गई ना इसलिए भूल जा रहे हैं। तो इस तरह से जैसे कोई चश्मा भूल गए या कोई चीज़ भूल गए अपनी, जो नॉर्मली हम लोग ले जाते हैं अपने साथ, तो हम लोग बोल सकते हैं आई हैड अ सीनियर मोमेंट। सो येस्टरडे आई फॉरगॉट माई लंच बॉक्स। कल मैं अपना लंच बॉक्स ही लाना भूल गई, मेरी उम्र हो गई ना, तो मैं उम्र होने के कारण जब ऐसा कुछ बोलना होता है कि मैं भूल गई, तो हम लोग यूज़ करते हैं अ सीनियर मोमेंट। चलिए अपनी नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं फॉरगेटिंग के लिए। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है रिंग अ बेल। इसका मतलब ही हो रहा है घंटी का बजना। इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, फिर अरे याद है उस दिन अपने किस दिन गए थे वहाँ पे, उस फ्रेंड के घर अपने किस दिन गए थे, तो आप उसको बोल सकते हैं अरे इट वॉज सैटरडे इवनिंग, रिंग्स अ बेल, कुछ याद आया। रिंग्स अ बेल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कुछ याद आना, दिमाग में घंटी बजी, कुछ ध्यान आया। सो इट वॉज सैटरडे इवनिंग, रिंग्स अ बेल, डज इट रिंग अ बेल टू योर माइंड? माई नेक्स्ट फ्रेज इज माई माइंड वेंट ब्लैंक। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसी सिचुएशंस में हम लोग पड़ जाते हैं जहाँ पे दिमागी काम नहीं करता, पूरा दिमाग हमारा खाली हो जाता है, ऐसा लगा जैसे कि पूरा बस कुछ याद ही नहीं है, कुछ बोल ही नहीं सकते। सो दैट टाइम वी कैन से माई माइंड वेंट ब्लैंक। किसी ऐसी नर्वस सिचुएशन में पड़ गए या कहीं जाकर नर्वस हो गए, किसी इंटरव्यूज़ में चले गए, वहाँ नर्वस हो गए। सो दैट डे, सी द सेंटेंस, दैट डे इन फ्रंट ऑफ माई बॉस माई माइंड वेंट ब्लैंक।
उसने जो जो पूछा, वो जो सवाल कर रहे थे बॉस के सामने गई तो मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया. माई माइंड वेंट ब्लैंक. माई नेक्स्ट फ्रेज इज जॉग योर मेमोरी. जैसे कोई चीज़ हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं ना, वो ध्यान नहीं आता. तो जैसे आपकी कोई फ्रेंड है या कोई, आप उसको कोई फ़ोटोग्राफ्स दिखाते हैं कि देखो इस फ़ोटो को देखो. ट्राई टू जॉग योर मेमोरी. दिमाग पे प्रेशर दो, याद करने की कोशिश करो. जॉग, हम लोग जॉगिंग करते हैं ना, उसी तरह दिमाग को भी दौड़ाओ. सी द फोटो, सी द सेंटेंस, सी द फोटोग्राफ, सी दिस फोटो, ट्राई टू जॉग योर मेमोरी. थोड़ा दिमाग चलाओ, ध्यान करो, शायद कुछ याद आ जाए. जॉग योर मेमोरी, अपना दिमाग चलाओ. माई नेक्स्ट फ्रेज इज लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट. मतलब मेरे पूरी सोच की ट्रेन में भूल चुकी हूँ. मतलब जो मेरी सोच थी, जो मैं सोच रही थी, वो मैं पूरा भूल गई. इसको हम लोग कब यूज़ करते हैं? जैसे हम किसी से बातें कर रहे हैं और जैसे होता है ना, बात कर रहे हैं फिर बीच में कोई आके टोक गया. अब उससे क्या बात कर रहे थे वो भूल गए, अगला तो टोक के चला गया. फिर जिससे बात कर रहे थे तो हम लोग को बोलना पड़ता है ना, अरे मैं क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था, मेरे दिमाग से निकल गया. सो वॉट वॉज आई सेइंग, मैं क्या बोल रहा था, वॉट वॉज आई सेइंग, आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट. मैं अपनी सोच की रेलगाड़ी भूल चुका. मतलब मुझे कुछ याद ही नहीं है मैं किस ट्रैक पे क्या बात कर रहा था. आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट. सो दिस वॉज माई लास्ट फ्रेज गाइज फॉर फॉरगेटिंग द थिंग्स. फॉरगेट करने के लिए आप ये सारे फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं. अपनी डेली लाइफ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये आपकी हैबिट बन जाएगी. आप उसको रेगुलरली बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी. अच्छे अच्छे इंग्लिश वर्ड्स हैं इसमें जिनको आप यूज़ कर सकते हैं. आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा. कोई प्रॉब्लम है या आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहे.